जीवन दायनी भगवती कमला, जीवन दायनी भगवती कमला, जन जन के करती कल्याण। आओ सब क्यों मिलकर चलावी कमला बचाओ अभियान, कमला। जयनगर के लोगों के बीच यहाँ आयोजित कर रहे हैं और उसमें आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी कमला बचाओ अभियान जारी है, क्योंकि कमला पर अभी बराज का जो खतरा मंडरा रहा है, उससे क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, उससे कैसे निकला जा सकता है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे बीच कई अतिथि भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करने के लिए श्री विमल मस्करा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आगंतुक अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्री विमल मस्करा। मैं यहाँ डैश पर आगंतुक हमारे नेपाल पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र से आए हुए अतिथि डी विष्णुदेव यादव जी से आग्रह करूँगा, जो कमला नदी नियंत्रण योजना आयोजन के पदाधिकारी हैं और बहुत अच्छी तरह से कमला पर इन्होंने अपनी जानकारी हासिल की है, शोध किया है। मैं उनको यहाँ पाकर काफ़ी प्रसन्न हूँ और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि वो यहाँ आए हैं। मैं आग्रह और इस अभियान के संयोजक विक्रम जी हैं, विक्रम कारक हैं। मैं आग्रह करूँगा कि वो भी यहाँ आए और आप यहाँ आएंगे तो आपको लोग सभी जान पाएंगे कि हमारे बीच नेपाल से एक इस अभियान से जुड़े हुए प्रमुख लोगों में से ये हैं और आज हमें बताएंगे। दूसरे हैं समाज सेवी श्याम नंदन यादव जी, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि वो यहाँ आए। ये सब हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा विषय जो जितना ही जरूरी है उतना ही प्रासंगिक है और दो देश के, भारत में हमारे जो सीमांचल का जो क्षेत्र है वहाँ के लोग और नेपाल के लोग इस नदी की अविरल धारा से बहुत प्रभावित होते हैं। और क्या स्थिति है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यह नदी नेपाल से उद्गमित होती है, वहाँ निकलती है। मुझे कभी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उस उद्गम स्थल को जाकर के देख सकूँ, लेकिन अब जब ये लोग जुड़ गए हैं तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरे साथ आप लोग भी चलिए और ये कमला नदी पहाड़ के किस छोर से निकलती है, किस तरह से यहाँ हमारे तक पहुँचती है और आज इसकी दशा क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं भी आपको बताऊंगा, ये नेपाल की बात बताएंगे, मैं जयनगर की स्थिति के बारे में आपसे कुछ विचार करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे संस्था के जीवन दीप अस्पताल के अध्यक्ष अरुण जैन जी यहाँ पधार चुके हैं और हमारा जयनगर नगर पंचायत का चुनाव जोर शोर से उसकी घोषणा, उसकी तैयारी चल रही है और इस बार हम लोग के समर्थन से वो चेयरमैन के पद के लिए उम्मीदवारी भी दाखिल कर चुके हैं, इसलिए व्यस्तता उनकी बनी रहती है। फिर भी मेरे आग्रह पर वो समय पर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सुमन जी जो घोषक में आपके सामने यहाँ थे, हमारे संस्था के जो किशोर सेवा मंदिर एक स्थापित इकाई है या बल्कि की संस्था है, उसके सचिव हैं, वो भी यहाँ समय पर पधारे हैं। समय का अभाव था, इसलिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को विभागों में, सरकारी विभाग चूँकि अभी आचार संहिता लगी हुई है वो लोग हमें से परहेज करते हैं, फिर भी जहाँ हम नहीं पहुँच सके, जहाँ वैसे पदाधिकारी, वैसे प्रमुख लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सके, वहाँ तक यह समाचार मीडिया के लोग पहुँचाएंगे।
अब तो ये ज़माना है कि पॉकेट में सारी सूचनाओं का भंडार पड़ा रहता है मोबाइल के जरिए। मैं आग्रह करूँगा, स्वागत भी करता हूँ सभी से, पत्रकार उपस्थित पत्रकार बंधुओं का, कि वो पूरा समाचार जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आप सबों तक पहुँचाएँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आइए अब हम लोग इस अभियान में कमला नदी के पुनरुत्थान, उसके विकास, उसके उद्गम स्थिति, इन सब बातों पर चर्चा करके हम यहाँ आगे बढ़ते से आए सभी बंधुओं का मैं पुनः स्वागत करता हूँ बड़े विस्तार से और शायद गर्भित बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को पता नहीं थी, परंतु मैं यहाँ पे ही। आइए अब हम चर्चा करते हैं जयनगर में जो कमला की स्थिति है उसके बारे में। मैं मैथिली में भी जाऊँ तो क्या हिंदी में आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा, सब लोगों को नहीं? ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छा है। नेपाल के उद्गम से निकली हुई कमला इतनी पवित्र और इतनी महत्वपूर्ण है कि हम उसे कमलेश्वरी भी कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वर्ष में एक बार तंत्र लोगों की सिद्धि के लिए कमला नदी का कितना महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को तंत्र साधना करने वाले इस नदी के किनारे आते हैं। बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन तंत्र सिद्धि के लिए इस नदी का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर इस नदी में स्नान करने का एक विशेष महत्व है, जिसको मणिपद्म जी, बहुत बड़े कवि यहाँ सकरी में हुए, अब तो नहीं है, उन्होंने शोध किया और उनका शोध का एक लेख मेरे पास है। ये महत्व है हमारी कमला नदी का। लेकिन आज जो स्थिति है, मैं आगंतुक अतिथि महोदय को ये बताऊं कि पूरे वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने इस नदी में पानी रहता है और 11 महीना ये सूखी रहती है। दुर्भाग्यवश 2019 में इसमें प्रलयंकारी बाढ़ आई और पुल के लगभग 3 फीट ऊपर से पानी बहने लगा। इस अस्पताल में भी पीछे हिस्से में जब हम लोग वहाँ गए थे, लगभग 3 फीट पानी था पूरे। ये पुल पर जो पानी आया, इसका चित्र भी है। ये भयावह स्थिति थी। यहाँ लगभग 500 लोग अगल बगल के आश्रय लिए हुए थे। उनके भोजन की, उनके खाने की व्यवस्था लगभग 15 दिनों तक हम लोगों ने की और ऐसा लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन वो बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह थी और उसके बाद जो नदी सूखी, तो ऐसी सूखी कि इस बार भी बाढ़ नहीं आई और 19 के बाद लगभग वैसा पानी नहीं आया। लेकिन 19 के बाढ़ आने से हमारी सरकार थोड़ी चौंकी और रुड़की के वैज्ञानिकों को इसकी जवाबदेही दी गई कि पुनः ऐसी बाढ़ नहीं आए, उसके लिए क्या किया जाए। लेकिन रुड़की में रहने वाले हमारे वैज्ञानिक हमारी यथास्थिति यहाँ की जो है उसको नहीं समझ पाए। अब मैं आपको यहाँ की स्थिति बताता हूँ, फिर रुड़की की बात करूँगा, क्योंकि मैं न तो वैज्ञानिक हूँ न मैं अभियंता हूँ कि मैं गहराई से कुछ कह सकूँ। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको कह रहा हूँ। इस नदी में लगातार एक ऊंची कीमत पर मछुआरे मछली मारने के लिए सरकार ठेका लगाती थी और ठेका होता था। लेकिन पानी के अभाव में आपको मैं ये बताऊं, 5 वर्षों से कोई भी मछुआरा ठेका नहीं ले रहा है। मछली नहीं आती है, पानी नहीं है, तो ठेका कहाँ से लेंगे। और यहाँ 5 वर्षों से मछली मारने का बिल्कुल व्यापार बंद सा है। दूसरी बात बालू, यहाँ बालू लेने के लिए जो ठेका लगता था वो लगभग 5 वर्षों से बंद है। ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश है, बंद करना जरूरी भी है, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश है कि सितंबर तक बंद रहेगा, उसके बाद बालू खनन होगी। लेकिन उसके बाद भी कोई आदमी इसमें रुचि नहीं लेता है
और बालू जो थोड़ी बहुत हमारे काम के लिए यहाँ से निकाली जाती थी वो लगभग प्रायः बंद है। 2-4 गाड़ी जब अगर चोरी सीपे निकाली जाती है तो उसको पकड़ा जाता है और वो परेशान होकर के फिर बंद कर देते हैं। स्थिति ये हुई कि इस नदी में इतना गाद जमा हो गया, इतनी बालू ऊंची स्तर तक आ गई, तब थोड़ा सा भी पानी आता है तो नदी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कहाँ जाएगा, किसके घर में, किसके क्षेत्र में घुसेगा, उसको देखने वाला कोई नहीं। सरकार ने उस 19 के भयावहता को देखते हुए ये अभी बियर है बराज बनाने का निर्णय लिया। और आप देख रहे होंगे पुल से जब आते हैं तो 4-5 पिलर यहाँ बनाए गए हैं। मैं आपको एक दुखद समाचार यहाँ भी बता दूँ कि अभी लगभग 300 मीटर का अभी ये पुल जो बियर का बना हुआ है, अब बराज में जो पुल बनने जा रहा है वो लगभग 600 मीटर का होगा, लगभग दोगुना। और वो पुल जीवन द्वीप के सामने तक आ जाएगा, बिल्कुल ठीक सामने तक आ जाएगा। और इसकी प्रक्रिया चल रही है। मेरा कोई विरोध नहीं है, सरकार ने अगर कुछ किया है तो हमारा सहयोग करना हमारा काम है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बराज के बनाने के कारण ये अस्पताल 1-1.5 साल के अंदर में हमें तोड़ना पड़ेगा। ये नदी के पेट में चला जाएगा और फिर अस्पताल कहाँ जाएगा, मैं अभी तत्काल कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये समिति के निर्णय की बात है। आज आप जहाँ बैठे हैं ये 1-1.5 साल के बाद ही अस्पताल आपको नज़र नहीं आएगा, ये अलग बात है। लेकिन नदी की जो स्थिति है, हमारी एक जानकारी के अनुसार कि हमारे भारत में जयनगर के बाद जो स्टेशन है खजौली, उस खजौली से जयनगर की ऊंचाई 18 फीट लगभग है। हम लोग ऊंचाई पर बैठे हैं और यहाँ जो नदी में पानी आता है वो 8 घंटे में यहाँ से झंझारपुर पहुँच जाता है। यहाँ बाढ़ की कभी कोई समस्या नहीं है। यहाँ समस्या है गाद की, जिसके कारण ज़्यादा पानी आता है और उसी के कारण, उस गाद के कारण पानी जो आता है, ऐसी स्थिति होती है कि किसानों को भी नहर के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ अगर पानी पहुंचता भी है तो वैसी स्थिति में, वैसे समय में जब खरीफ की फसल लगी रहती है और वो डूब जाती है और नुकसान हो जाता है, वो शिकायत करते हैं कि हमारी फसल डूब गई। और वक्त पर धान के समय जब पानी चाहिए तो नदी में ना पानी होता है और इतनी ऊंचाई है ना उसमें कोई जगह है। ये स्थिति है हमारे नदी की। अब कहेंगे कि इतना बड़ा बराज बन रहा है, उससे हमें कोई फायदा होगा, तो हम तो ये कहेंगे कि इससे कोई फायदा हमको, मतलब जयनगर के करीब रहने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं। ये फायदा होगा किनको, जो झंझारपुर में रहते हैं। और यही दृष्टिकोण मैं कहने की एक धृष्टता कर रहा हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा झंझारपुर के क्षेत्रों को होगा, ताकि पानी यहीं रोक लिया जाए, वहाँ बहने से बचा दे। यही योजना है सरकार। हम बहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले जब ये 4 पिलर बनाए गए, उस पिलर को बचाने के लिए अभियंताओं ने इतना बड़ा बालू का बांध बना दिया और वो लगभग आधी नदी तक बना दिया। हमने ये देखा, रोज आते हैं जाते हैं, हमने ये देखा कि अगर नदी में बाढ़ आई तो पश्चिम की तरफ तो ये लोग बांध बना दिए। अब ये पानी सारा पूरब की तरफ जाएगा और पूरब के जितने गांव हैं, बेला, कमलाबाड़ी होते हुए, तोड़ते हुए फिर भयंकर प्रलय जैसा स्थिति इस क्षेत्र में होगी। और ये बांध बनाकर बहुत गलत हो रहा है, इसको बचाना चाहिए। मैं उस समय में नए अरविंद कुमार वर्मा जो अभी हमारे जिला पदाधिकारी हैं, डीएम हैं, उनके पास गया। उनको हमने फोटो दिखलाते हुए सारी बातें कही, ये स्थिति है।
हमारे गांव डूब जाएंगे, हमारा अस्पताल डूब जाएगा, बेला डूब जाएगा। कमलाबाड़ी बहुत प्रसिद्ध और बहुत पुराने गांव हैं, तो उनको बचाने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि आप परसों अगर रहेंगे तो मैं निरीक्षण करने आता हूँ, मुझे बताइए। और वो यहाँ आए, परसों आए, मुझे बुलाया गया, हम किनारे गए, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह को सबको बुलाए हुए थे, पूरी टीम थी। हमने उनको कहा कि देखिए ये बांध बनाने का कोई औचित्य नहीं है, अगर इस पिलर की कम से कम 6 फीट ढलाई कर लेते तो आपके पिलर को कुछ नहीं होता। अपने पिलर को ढलाई नहीं करने के कारण जो नुकसान होगा उसके लिए इन्होंने बालू की बांध बना दी, जिसके चलते अब वो गांव कटेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा गया कि साहब ये तो ठीक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, जो बन गया बन गया, हम इधर के फाटक को खोल देंगे, क्योंकि पूरब की तरफ तो फाटक है नहीं, जो है पश्चिम की तरफ 3-4 फाटक, इनको हम खोल देंगे तो पानी जो वेग से आएगा तो स्वतः हमारा बनाया हुआ बांध बह जाएगा। अब देखिए सरकार की सोच देखिए, सरकार क्यों पैसा खर्च की, पब्लिक का इतना बड़ा पैसा ढलाई करने के बजाय, और उससे क्या नुकसान होगा। यही हमसे कहा डीएम साहब ने कि ये फाटक खोल देंगे, आपको किस तरह से, हमको क्या करें, हमारे गांव बचने चाहिए, आप खोल दीजिए। वो बाढ़ जो पहली बार, इस बार तो बाढ़ आई नहीं, शुरू में एक बार बाढ़ आई थी, बाढ़ आई तो वो फाटक पूरे के पूरे खोल दिए। नतीजा हुआ आप देखिए, सारा बांध हुआ। उसके बावजूद पूरब की तरफ लगभग 200 फीट में मट्टी कटान हो चुका है। आप जब जाइएगा नदी के किनारे तो देखिएगा, अगर वो नहीं बहता तो गांव की क्या स्थिति होती, उसी अल्प बाढ़ में ही आप सोच सकते हैं। तो ये स्थिति है हमारी कमला नदी की, न पानी है, न जल संसाधन है, न व्यवस्था है, और जो है करने के लिए बहुत बड़ी योजना है बराज बनाने। उस योजना का सदुपयोग होना चाहिए, जो हमारे किसानों को भी फायदा हो, और जो घर हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको भी फायदा हो, नदी में पानी रहे, मछली का उत्पादन हो, बालू खनन हो, ये सब चीज़ें हैं जिससे नदी बचेगी। तभी हम बचेंगे, तभी ये फायदा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक नदी का स्रोत है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बस आज इतना ही बताऊंगा कि आपके भी संज्ञान में ये सब आए। और अब हमारे जानकार लोग हैं वो आई के जे कमला बचाओ अभियान द्वारा आयोजित आई के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारा सबके जीवनदीप अस्पताल के निर्देशक विमल मस्करा सर, तैना आई के हमारा सबके जे कमला नदी नियंत्रण आयोजना व्यवस्थापन आयोजना के नेपाल सरकार के जे IAS के कमला नदी नियंत्रण आयोजना के प्रमुख डी साहब आदरणीय विष्णुदेव यादव सर, तैना हमारा सबके अहिए के आयोजना में सहकारी कर सब चीज के निहार हमारा सबके अहिए के वरिष्ठ पत्रकार ललित नारायण झा सर, तैना अहिए आयल विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण सब और समाज सेवी सब, संपूर्ण गोटे में हम व्यक्तिगत तरफ से और अभियान के तरफ से जय कमला के वादन करे छी। जय कमला, नमस्कार। वास्तव में आए अपने सबके बीच में बहुत छोट में हम बुझब चाहे कमला बचाओ अभियान हम सब शुरू नेपाल में विगत वही के इस विक्रम संवत 2075 साल यानी अये के 2018 साल नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम सब शुरुआत करने रहे। तो क्या ये अभियान शुरू कर पड़े, कमला के क्या बचाव पड़ते, ये विषय हमरा सबके देखल जाए नेपाल के जते नदी नाला है मोटा मोटी 65 नदी नाला नेपाल से बह रहा है। सब नदी नाला आबि के खत्म मिले से इंडिया में हो, भारत हो तो आगे के गंगा में जाकर समाहित होते, सब कोई जाने छे। लेकिन हम सब नदी के बचब के बात करे छे, सुरक्षा के बात करे छे, लेकिन हमरा सबके कमला के बहुत कोई अभिशाप और वरदान के दोनों रूप से देखे छे, जेकरा हम सब कही जे कभी बाढ़ कभी सुखाड़।
ई अवस्था और अबैत रहे छै। तऽ ई किया आबै छै जे नेपाल में जेकर जे उद्गम स्थल सब छै, नेपाल में 3 तरह के नदी छै जेकर मेन जे नदी और छै जे हिमालय से पिघल के आबि रहल छै, कोशी भेलै, महाकाली भेलै, कर्णाली भेलै, ई बड़ा बड़ा नदी सब छै। तेने अहाँके कमला जी छै, कमला जी अहाँके महाभारत पर्वत और चूरे श्रृंखला कहै छै, शिवालिंग का पहाड़ कहै छै, ओहि पहाड़ से निकलल नदी छै। और एहि नदी के हमरा सबके मिथिला क्षेत्र में मुख्य रूप से ये नदी के माँ के रूप में, ओना सब नदी के माँ कहै छै, जिनका महालक्ष्मी के रूप में, माँ के रूप में हम सब पूजे छियै। लेकिन ई नदी के अवस्था जेना बिमला, कमला, बिमला, मिथिला धाम, अवध सरयू, सीताराम जी कहै छै, एकटा उक्ति छै, वो उक्ति में बिमला अभी विलुप्त होबे के अवस्था में चलि गेल छै, नहीं देख सकबै अभी, बहुत अवस्था गंभीर छै। तहिना अहाँके कमलो के काल्हि के दिन में ई अवस्था आबि सकैया। हमरा सबके मानव सभ्यता के विकास नदी नाला के किनार से भेल छै, सब कुछ जानै छै, लेकिन एकरा बचायल जा केना, ताहि तहत हम सब देखलिए जे मूल जे उद्गम स्थल छै, ओहि उद्गम स्थल में अहाँके पहाड़ छै, ओ पहाड़ अहाँके विनाश भऽ रहल है नेपाल में। वही अहाँके वन जंगल में, वही अहाँके जीव जंतु, वन्य जीव जंतु के बैसऽ वाला ठाव में हमर मानव और जाकर मानवीय कारण से हमरा सबके की होइ छै, क्षति वन जंगल के भऽ कऽ के जंगली जानवर सेहो पलायन भऽ रहल छै। और अहाँके नदी में पानी नहीं आबि रहल छै, नदी के पानी के देखबै छै, या पानी हमरा सबके किसान के चाहिए, जे मिथिलांचल वासी के धनुषा जिला हो नेपाल के, या सिराहा जिला हो, या उत्तर बिहार के विभिन्न ठाव में हजारों हेक्टर जगह यहाँ के कमला से सिंचित होइ छै, कमला से सिंचाई होइ छै। एकर जेना गंगा के महत्व छै अपना ठाव में, तेनाहिते कमला जी के मिथिला में गंगेश्वर काली गंगा कहि के सेहो हम सब विभिन्न ठाव पर चर्चा करै छियै। और कमला के जे भौतिक स्वरूप छै, हिनका हम सब देव नदी के रूप में मानै छियै। तहिना कमला के जल के हम और शरणामृत के रूप में मानै छियै, जे धार्मिक महत्व एकर बहुत बड़ा छै। लेकिन जल नहीं रहते तो हम सब खाली चर्चा करै छियै, जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। लेकिन चर्चा कैला से नहीं होते, अहाँके राज सत्ता और समाज के बीच के जे काम करटा पड़ते, ताहि लऽ कऽ एहि के आवश्यकता महसूस कर कऽ कमला बचाओ अभियान अहाँके शुरू भेलै। समाज के और राज के जे देखा वाला दोनों के नीति के बीच में एक समन्वयकारी भूमिका खेले अभियान, एगो जवाब जन दबाव एक बने, दबाव मूलक काम होय। तैसे कमला के ऊपर में देखल जाए उत्खनन के मुद्दा आप नहीं सुनलिए हो, चाइना कंपनी आके रोड के नाम पर विकास होय, वही नाम पर आके ओकर उत्खनन बहुत तीव्र गति रूप लेके, वही रूप के हम रोकऽ के लगी अभियान से विभिन्न पहल और के लिए विभिन्न बात और रखलिए, विभिन्न सरकारी निकाय और गैर सरकारी निकाय सब साथे और समाज साथे हम विभिन्न चरण में बात और के लिए जे बचबे के लिए की कल जा सके। तहिना अहाँके जे उद्गम मेन जे नदी के जे 3टा पार्ट छै, जे अप स्ट्रीम छै, मिड स्ट्रीम छै और नीचा के डाउन स्ट्रीम छै। हम सब अभी डाउन स्ट्रीम में छी। तीनों स्ट्रीम में जो वही उत्खनन होते या भूछय होते, तो वही के भूछय के कारण से वही के मिट्टी आबि कऽ जल के वही के नदी के अहाँके सीधे उकास ऊपरी में बढ़ि रहल छै। दिन प्रतिदिन नदी के सतह बढ़ि रहल छै ऊपर में, और पानी के लेयर अहाँके दिन प्रतिदिन कम भऽ रहल छै, रिचार्ज नहीं होइ छै। ओ भूछय के कारण मिट्टी और ओकर बांधि दै छै। और अहाँके एहि तरह के जे बात और छै, एहि तरह के बात और विभिन्न विज्ञ और हमर अभियंता और जे कमला नदी के किनार के हमरा और साथे अभी 10,000 अभियंता जुड़ल छै। लेकिन जे ठाव पकड़लू वही के लोग साथे कार्यक्रम केलिए। अहाँके हमरा सबके विज्ञ के विभिन्न ठाव में जे एहि के विज्ञ, एहि विभाग के संबंधित विज्ञ हमर विभिन्न ठाव में हमरा के रहे छै, जेना वन के विज्ञ, नदी के विज्ञ, विभिन्न ठाव में हमारे कार्यक्रम कमला नदी किनार में होइत आबि रहल अछि। तही स्वरूप आइ हम सब अहिए के ललित भैया के सहकार्य में हम सब आइ करब पलिए ये कार्यक्रम। और विमल सर एकदम बहुत हर्षित भऽ जे नहीं कल जाओ, आयल जाओ, अपने सबके स्वागत है, ताहि लेल हुनका हम हृदय से धन्यवाद देव चाहै छी। बहुत धन्यवाद सर के हम देव चाहै छी जे कम से कम अहुओ ई महसूस भऽ रहल है, अहुओ जल जीवन हरियाली मिशन चल रहा है अपना ही। और अब कते अपना ही सबके सामाजिक संजाल के हिसाब से जनैत होबे जे विभिन्न टाइम में हमार वर्षों से जयनगर में हम अबै छियै, विभिन्न लोग से बात करै छियै, आके विभिन्न ठाव में मीटिंगों हम रखलिए, विभिन्न लोग जोड़े हम मीटिंग के लिए। अब जे कोई उपलब्ध भेले ओहन के हिसाब से ये केना के संजाल बनल जाए, केना के काल के दिन में कमला के मानल जाए, एकरा कोन हिसाब से कोन रूप देल जाए, सरकार से सहकार्य करके केना एकरा हरियाली बनायल जाए। अये के कचरा देखे छियै जे अमृत धारा वाली नदिया छले, ओकरा अहाँ के अभी केहन गंदगी भऽ गेल छै। अहुओ के अवस्था देखै छी जे शहर के तट पर छै शहर, सारा कचरा और आगे थुपारि दै छै। एहि सबके सर सफाई केना के लऽ चलबै, जैसे ओकर जल फिर हम ही सब चीजें फ्री में दे छे। अभी हम पौधा रोपलिए, वृक्षारोपण के लिए अभी तक उनको बहुत माने छे।
हमारा सबके मिशन में, हमारा सबके योजना में, कमला बचाओ अभियान में से जे हमार भारत से लग और उद्गम स्थल तक हमार दोनों साइड में कमला के दोनों तट में हमार वृक्षारोपण करी, हरा भरा कमला बनाई। और ये हरा भरा रहते तो एक विभिन्न वैज्ञानिक कारणों और से गाछी सब पानी पड़ते, पानी से हमारे जीवन चलते, जिंदगानी चलते। एहि तरह के जे बात और से एकरा बचबा के लिए वृक्षारोपण के हमारे योजना सेहो छै। विभिन्न निकाय और सब सहकार्य भ रहल छै। नेपाल में बहुत जल्दी शुरू भ गेल छै, कुछ जगह भ गेलै काम और हमर के लिए, कुछ जगह हमर फेर शुरुआत भ रहल है। अहू साइड में होय केला ई साझा चीज है, एकर कोनो सीमाना नहीं नदी के। हमारे के देश के सीमाना भेला के बावजूदो ने नदी के सीमाना है, नहीं आगे पर्यावरण के कोनो सीमाना नहीं होई। वही पार के आगे अखनी तो यूएन के देश के लोग और आगे ऑक्सीजन के लिए तबाही होई तो वही उद्योग बेसी तो दोसर ठिमा ओकर आगे विकल्प खोज रहा है, जे बेसी वृक्षारोपण करे पड़ते, वही ओकर तीर पड़े लगानी करे पड़ी। जे ई अहाँके एहि तरह से ई एकटा निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ भावना से एहिमे हम सब कोनो बजटो काल्हि के दिन में नहीं ली, किनको से नहीं मानी, लेकिन सहकार्य करी, सहकार्य करके ई वॉलेंटियरी स्वयंसेवक ई काम छै। और एक धार्मिक महत्व के बारे में कहल जा तो बहुत बात और है। जे मिथिलांचल भूमि में यथा गंगा तथैपेयम संदेहो नात्र विधते कहै छियै, जे गंगा समान छै। आगे मिथिला महात्मा में भेटत, विष्णु पुराण में भेटत, आगे रामदास जी महाराज विभिन्न अपन लेख और विभिन्न पहले से आबि चुकल छै। जे भौतिक जे स्वरूप छै एकर अपना ही के देव नदी के रूप में हिनका बारे में कमी नहीं छै, विभिन्न वेद और में भेटते, विभिन्न ठावर में भेटते। आगे तैना लिखने छे लक्ष्मी है पद्मल्या पद्मा कमले विष्णु बल्लभे, मतलब विष्णु के पत्नी से संबोधित केने छे कमला जी के। कमला जी के सीता जी के नेत्र से उत्पन्न भेल छे, सेहो कहने छे भूमिजा नेत्र जाते। विभिन्न चर्चा और भेल छे हिनका केना के बचा के रखबे, जे जल नहीं रहते तो ई बंजर भए जेतै भूमि। मधेश तरह ई चूड़े के ते द्वारे हमरा और के देखैत होबे जे हमर सबक कमला, हमर सबक संस्कृति छे, हमर सबक पहचान छे, हिनका केना के बचाए। कमला बचाओ, पर्यावरण जोगाओ, भूमि बंजर होबो से बचाओ। और चूड़े बन के माटी, चूड़े के सफा पानी सबके जे पहाड़ से पहाड़ उत्खनन होते तो वो माटी सब झेल के चले थे नीचा, और ये क्षेत्र पूरे बंजर रहते। तो वही के माटी वही रह चाहिए। केना के रहते भूसे केना के कम होते, कते वृक्षारोपण कल जाए, केना कल जाए, और तब मात्र हम सब सफा पानी सब कोई लिए सके छिए, पिए सके छिए, खा सके छिए। तो तै तरह के हमरा सबके प्रत्येक शनिवार नेपाल में विदा हो तै तहत वही आके शनिवार हमार वॉलेंटियरी सेवा हमार के शुरुआत भेले। आई के दिन हम सब जयनगर में जे नेपाल भारत मैत्री आए हम जे कार्यक्रम जे कर के कोऑर्डिनेशन मिला कर जे हम सब अपने सबके बीच में राख पैली, ताहि लिए हम अपने आपके बहुत गर्वान्वित होने छी। और कमला नदी के स्वरूप केहन है, एक काल्हि केना भेल जाए, ताहि विषय में हमरा सबके विज्ञ आदरणीय दिशा विष्णुदेव सर कुछ बात अपने सबके बीच में रखता। अते कहत हम अपन दो शब्द अहिए रख सके चाहे छी। धन्यवाद, नमस्कार और जय कमला। नदी के समुद्र में बहुत डिटेल से कमला नदी के बारे में कि केना का अपने सब जो अपनी सुन ली है, जे कमला नदी के खरा निक चीज केना के बाड़ी के रूप में कन्वर्ट होइ छै, और बाड़ी के केना का अपना बचाव कर सके छै, ताहि बारे में किछ फिजिकल फोटोग्राफ से सेहो अपने सबके जानकारी करा रहल छै। टोटल नदी गंगा मिलन छै, एकटा फिलर छै, और ई गंगा नदी फिर बांग्लादेश के बंगाल खाड़ी में ई कमला नदी के सबसे ऊपर में विमान के बाद कारण सब गाड़ी आवा के कारण सब की छै, एकटा प्राकृतिक कारण होइ छै। एकटा प्राकृतिक कारण होइ छै जाहिमे अपना सबके जो भूबनों नेपाल सिरा में पड़े छै। नेपाल के सिरा में प्रजार जूलॉजिकल है कि चूरे पर्वत देखे छै, चूर भेल पर्वत कहै छै, एकदम प्रजार छै, एकदम एकटा कारण छै। ताहि के बाद बीच में बहुत स्ट्रक्चर सब बनल छै, कहियो काल डैम लैंडस्लाइड के चलते भूछा के चलते टूट जाइ छै। और अपने मस्करा साहब कहू कि नेपाल अपने जेना बाढ़ि आबै छै तऽ मोटामोटी 1 महीना मात्र पानि रहै छै, ताहिके बाद नदी सूखि जाइ छै। ई एक्चुअली नेचुरल जे क्लाइमेट चेंज भऽ रहल छै, ताहि कारणसँ करीब नेपाल और भारत में 4 महीना मात्र टोटल वर्ष में जते पानि पड़ै छै ताहि पानि के 80% पानि
टोटल वर्ष में जति पानी पड़े छै त्यही 80% पानी यहाँ 4 महीना में अवस्था ज्येष्ठ 15 से लेकर ये मोटामोटी भदौ तक पानी पड़े के समय देखा मनसून देखा कहा जाता है। टोटल पानी के 80% पानी जब 3-4 महीना में बढ़ जाते हैं तो स्वाभाविक ही अन्य महीना में पानी का अभाव रहता है। कोई बारे यो एक बड़का वाली हमरा के कोई के जब बड़ी पानी के भेले बेसी पानी भेले कोई पानी के हमरा को रोक ले छे कोनो हिसाब से हमरा को व्यवस्थापन क का जब पानी नहीं रहे छे तखनी बात करे के अवस्था बनाव के अवस्था बने बाहरों में के जब पानी नहीं रहते तखनी हमरा पानी को उतारे से चीज के नेपाल सरकार और भारत सरकार के कई तरफ और सबको मिलकर कई तरफ दबाव देना पड़ता है। तो पैसा के लिए जब जरूरी है पानी हो तो हमरा स्टोर करके रख सके छे राखे के संभावना छै कुछ हम कह तब किछ आर्टिफिशियल कारण सब छै हमरा मानव सृजित कारण सब छै जे पॉपुलेशन दिनानुदिन बढ़ रहल छै। पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़े के कारण स्वाभाविक है जमीन में जंगल में प्रभाव पड़ रहा है पर दबाव पड़ रहा है घर बनाने के लिए चलावन के लिए यावत चीज के लिए हम नदी नाला पर बेसी घर पड़े नदी के किनारे में घर बना रहे हैं चीज बड़े आर्टिफिशियल मेग्रेशन गरीबीपना और शिक्षा ये सब बड़े आर्टिफिशियल और विक्रम जी कहने की वास्तव में जे अपेक्षित है जे सिरान से कोई वन जंगल प्राणी भरल है वन जंगल प्राणी होके चलते की होइ छै कि जे कैचमेंट एरिया में जे वाटरशेड एरिया में जते पानी अटका सके छै जते पानी में सोच सके छै तते हम बाढ़ी कम है वो पानी जमीन भीतर में चले जाए डिफॉरेस्टेशन बढ़ल है और के बाद हम खेती पाती में जो पैटर्न सबसे साइंटिफिक पैटर्न में है जिस समय में जो बारी लगभग चाहे और आग की बारी लगभग के तरीकों से पानी के बहाव हो सकते हैं। के बाद लैंड चेंज करे हमारे खेती हो घर बना दे घर में पूरा घर बनाने के बाद पूरा पानी नहीं शोषण वाला अवस्था बने से सबके व्यवस्थापन सरकार तरफ से होता है। के बाद कतो एहन डिजाइन में कतो तो फेल भ रहा है रोड इरिगेशन हाइड्रो पावर ऑर्गेनाइजेशन जेना हमरा सबके महेश राजमार्ग है गुलाबी राजमार्ग है प्राय पूरा पश्चिम राजमार्ग की स्वाभाविक बहाव हमारा नदी के पानी के बहाव अवरुद्ध के बाद पानी के हाइट बढ़ला के बाद अर्थात जिस स्वाभाविक बहाव के हम पूर्वाधार बनाकर सड़क बनाकर हाइड्रो पावर बनाकर अथवा बस्ती बनाकर अपने अवरुद्ध कर इस सब बड़े कारण आर्टिफिशियल अब एक असर की वजह से साल बसाली हमरा के जी लॉस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी साल बसाली बहुत धन के क्षति हो रहा है। के बाद कृषि उपज के जमीन सबसे दिनानुदिन मरुभूमिकरण हो रहा है। के बाद लैंड सब पूरा मरुभूमिकरण हो रहा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब माने बांध बनाकर नदी के बस्ती सब में बाढ़ बेसी है तो रोड के बिगाड़े है भवन के बिगाड़े है स्कूल के बिगाड़े है स्वास्थ्य केंद्र के बिगाड़े है अनेक जगह के पूर्वाधार सब से कोई असर करे। के बाद इनडायरेक्ट इफेक्ट इवन डायरेक्ट हम देख सके छे इनडायरेक्ट इफेक्ट करे छे कि बाढ़ भेला के बाद कोई एरिया में हैजा पड़े छे स्वस्थ पानी नहीं भेटे छे तै हिसाब से के बाद आदमी के आन जान में डिस्टर्ब हो जाए छे पब्लिक के जे खेती लोग के जमीन मरुभूमिकरण होने तो घर से पहले में कन्वर्ट राष्ट्रीय सब चेंज हो जाए छे और साल बसाली गरीब पाना पड़ते जाए छे इस सब वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट सब अब एक हम केना निदान करबे संभव की छे तै अंतर्गत एकटा स्ट्रक्चर मेजर कल जाए छे जे बात देना कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट और रिजर्वायर के मतलब जे नदी में पानी आ रहल है यदि अप स्ट्रीम में पहाड़ी एरिया में बड़का वाली रिजर्वायर बना दी तो जखनी पानी रहते बेसी तक लेबे जखनी कम पानी रहते
तब कंट्रोल मात्रा से पानी छोड़ गया एक उपाय से कोई के लिए जब बाहर बने एक बाढ़ी के मात्रे कंट्रोल पर्यावरण में कोई पानी शोषक अवस्था बनते सोचते पानी तरह तरह हमारे ख्याल करते हुए कि साल बसाली हमारा के पाइप में कल में साल बसाली पानी घटते जा रहा था कुछ दिनों की घटना से भरा था कारण पीछे हम यहाँ पोखरी में जहाँ चूल्हे बाबर में पानी अपनी नीचा नहीं जा रहा था बैठे थे तई के चलते कोई बनना एकदम जरूरी है अंडरग्राउंड वाटर फ्लो कहे भूतल में पानी बहे वो पानी के लिए रिजर्वायर बनना एकदम जरूरी है तो अगर बोलते मल्टीपर्पज बहुउद्देश्य फायदा से बाहर से मात्र नहीं बचे वैसे हाइड्रो पावर जेनरेट कर सके माछा पालन की व्यवस्था बढ़िया बढ़ते एक बाद पर्यटन के संभावना बढ़ जाते ये चीज सब फायदा से के बाद देवी बना के बाढ़ बनने से पूरा देवी बनाकर बाढ़ से रोक सके के बाद बर्ड वर्ड मतलब हम बाढ़ आए और उसको चेंज करके दूसरा बाढ़ का रास्ता बनाकर शिव को बचाया जा सकता है के बाद चैनल इम्प्रूवमेंट चैनलाइजेशन होता है लेकिन चैनलाइजेशन क्या जाता है तो इस जगह चैनलाइजेशन करने का बाढ़ से बच सकते हैं वो एक उपाय है और मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांसफर यानी कि सब नदी में एक छोटी बाढ़ नहीं होगी सब नदी में एक छोटी बाढ़ नहीं में पूर्व मंत्री कमला में शिकायत है तब खाना नहीं है और का डिग्री के नहीं आना फिर भी एक चैनलाइजेशन में वर्किंग कर देता है फिर भी बाढ़ आ रहा तो पानी नहीं आ रहा जेब कम पानी है तो इससे की होते क्षति कम ऐसा दूसरों फायदा दूसरा फायदा सेहो हो सकते हैं रिवर नेटवर्किंग सेहो संभावना संरचना बना के बचा सकते दूसरा की वजह संरचना नहीं बनाते क्षति भी कम कर सकते संरचना नहीं बना के कभी कर सकते और प्लेन मैनेजमेंट करते जेना जे बाढ़ी आवला काउंटी के बस्ती नहीं कर सकते सकता तो एक जे बाढ़ी हमारा क्या नहीं कर सकते उस नाग पर बैठने न करना तो कौन अवस्था में हम बाढ़ी आवला संभावना से ये घर में बनाया जाए ये एक टाइप का बाढ़ होना चाहिए के बाद बाढ़ इंजीनियरिंग अपनी हमारे संपर्क कर रहे थे ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे सैंपल की बात कर रहे थे जैविक पौधा के चलते कोई के बेसी से बेसी कोई कैंपेन एरिया में रहते तो हमारा बाढ़ी के कम कर सकते के बाद फ्लड प्रूफिंग फैसिलिटी ये बाढ़ बराबर होने से तो प्लीज जितने कोई बिल्डिंग में पानी पैसे देते एक का लेवल में पानी देते ये हिसाब से बनाया जाए टाइम प्रेसिडेंट से गाइड होता है कहते फ्लड इवैक्यूएशन की कार्ड सबसे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर ये हमें ये खारो नदी के बॉर्डर बोर्ड की जो पिलर देखना सकती है पिलर से नदी में और ये खारो नदी को उनकी वजह से सेवा है पूरा कमला हैंडल से तेरे काम की जो गुच्चा थी पुरोनी वाला हाँ ये नीचे पिला बराबर होती है देश के बीच में बराबर टेंशन हो रहे थे क्या ये बराबर में स्वयं कमला के उन्हीं इनामा के पार्ट से पिला हुई आगे उनकी फिर सेफ्टी फ्रेंड ये बात सही भारत पर 600 मीटर बाकी से बना है कि अपने घर में ये फ्रेंड कई सारे 1.5 किलोमीटर वो शायद 600 मीटर तक है ये सब से हमारे की प्रतिदिन पानी के बाढ़ की संभावना से कोई सकता इंप्रोच करके जाके सब जाकर भूमि के अधिकरण करने से कोई चीज के रोकना पड़ता है जे बुझ रहे थे बाढ़ आई थे तो ये जाके घर बनने रहे थे हमारे कोई चीज सबके रोकना पड़ता है के बाद रिवर बेड मैनिंग ये हम लोग करने की बात कर रहे हैं रिवर बेड मैनिंग का मतलब जो है वातावरण के अध्ययन के लिए सर कोई भी नदी के
दुईटा पार्ट होइत छै। एकटा पार्ट होइत छै जे बेड उठै छै, ओकर जे भूतल उठै छै। एकटा पार्ट होइत छै ओकर तराई होइत छै, नीचा होइत छै। एकटा ऊपर होइत छै। बेड जब उठै छै तहिए मात्र खाना देना पड़तै, जहिया नीचा जा रहल छै तहिया नहीं पड़तै। ताहि दुआरे अपने हाईवे में नेपाल में किछु पुल सब ट्रेन होइत रहै, पुल सब पूरा मिट्टी से भरि गेल छै, कोई ठाम खाना पड़तै। कतौ कतौ कमला नदी है, दूसरों नदी से प्रोटेस्टो खेल छै, कोई ये कोई खाना नहीं। इस चीज के ख्याल कर हम अधिकार कानून इन्फोर्स लैंड रूल एंड रेगुलेशन देना आप नेपाल में भू उपयोग अनिवार्य खत्म है। उन ठाम में खेती मंत्री कल जाए, उन ठाम में बस्ती बसायल जाए, उन ठाम में शहरीकरण किया जाए। ये चीज बना के मात्र काम करूँ के जैसे लैंड मैनेजमेंट कर भू उपयोग नीति लागू कर और वो सारे होते हैं भारतों में होते हैं। पूरे अनुसार चलेला से हम सुरक्षित बा। के बाद सब बार प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तरफ पश्चिम सबसे इलेक्ट्रिक बनाओ, रोड बनाओ, बेसी से बेसी कोदा के ड्रेनेज पार्ट छोड़ा पड़ा तब मात्र छोड़ के बने समस्या नहीं होते। यदि छोड़ कर बने ना समस्या एक बार कंदर के चिड़िया हिल के गए थे अपना सबके जगह आयु पैर में हमारा नाक में से चिड़िया मक्का में चोट लगे तो उनका दर्द होते, नीचा चोट लगे तो मक्का में दर्द होते। कई बार चिड़िया हिलने हमारा व्यवस्थित नहीं करते। नेपाल सरकार भारत सरकार मिलकर चिड़िया पालन में नहीं बचे थे तो सबके लिए घातक है। कोई चीज के लिए हम लोग सबके कई बार अपने गाँव से आवाज उठाते नेपाल के जेल प्रभावित जनसंख्या से उठेगा करते सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इन सबके सिर में कोई सिर के बचाव में घाव नहीं हो गया सब मात्रे हमारा कल्याण है और पहला हमारा अभियान के लिए मकसद से आ जाए। के सम्मानित अध्यक्ष विमल मस्करा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कमला बचाओ अभियान के संयोजक भाई शत्रुघ्न कारक विक्रम यादव जी, विष्णुदेव यादव जी, हम लोग के बीच में उपस्थित भाई राम प्रसाद राव जी, राजकुमार जी, गिरी जी, काली झा जी, सत्यनारायण जी, सभी साथी मित्रों, ये बड़ा अच्छा पहल है। कमला बचाओ, जल बचाओ, जल ही जीवन है। जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। बारीकी से विमल बाबू, विष्णुदेव जी, ये सभी लोग अपनी अपनी बात रखें। हम लोग कमला का उद्गम स्थान, सही बात है कि आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। विमल बाबू बड़ी अच्छी बात बताए कि हम लोगों को भी देखना चाहिए नदी का निर्माण कैसे होता है, ये भी पता चलेगा। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि नदी का निर्माण कैसे होता है, छोटे छोटी झरना मिलकर के नदी का निर्माण होता है। उस उद्गम स्थल को हम लोग देखेंगे। हमारे बिहार में खास करके जो हम लोग नेपाल से सटे हुए हैं, इस नदी में बालू भरी पड़ी है, बेग ऊंचा हो चुका है, पानी का ठहराव इसमें हो ही नहीं पाता है। निश्चित तौर पर हम लोगों को इसमें लगना चाहिए और ये बालू जो है उस खनन जो रुक गया है, हम लोग आग्रह करेंगे इस कमला बचाओ अभियान के माध्यम से उसके लेटर पैड पर माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि कमला का तल का पेड़ जो हमारा ऊंचा हो चुका है उसको मिट्टी को हटाया जाए, उसको कटाया जाए तो उसमें पानी का बहाव ठीक से हो सके। हमारे बिहार में मुख्य नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये जितने हमारे उत्तरी बिहार की मुख्य नदियां हैं उसका कमोबेश यही हाल है। और उसको हम लोग यहाँ तो पहले बाढ़ आती थी तो किसान हर्षित होते थे, खुशी मनाते थे कि उधर से जो मिट्टी आती थी वो जल के साथ
वो देता था। एक बार खेत में पड़ने के बाद वो 4 साल 5 साल तक वो उपजाऊ भूमि रहता था, वो बंजर भूमि नहीं होता था। लेकिन आज का स्थिति बदल चुका है। कमला में बाढ़ आती ही नहीं है। पानी उधर अब क्या है कहाँ है पता नहीं। इस वर्ष में तो एक बार बारिश आई, ठीक ही कह रहे थे कि बालू का बांध बनाया, वो सब धर के चला गया। आज जो भी इस पहल में है, हम लोग तन मन धन से इसमें साथ रहेंगे। अब भाई ललित जी हम लोगों को खबर किए थे आने के लिए, उनको भी बधाई, धन्यवाद। सभी साथियों को बधाई देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। और हम लोगों का मार्गदर्शक बड़े भाई के रूप में विमल मस्करा जी और यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी और गणमान्य व्यक्ति को मैं इस पवित्र भूमि पर और खास करके जो हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से जो इस कमला बचाओ अभियान के जो हमारे नेतृत्व करता है, मैं उनको खास करके जो है इस जयनगर की पवित्र भूमि पर मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमको याद है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते लगभग 20-25 वर्ष पहले एक पुस्तक जो है बड़ा ही हिंदी में प्रकाशित था और मिला भी। उसमें कमला बचाओ आंदोलन नाम दिया गया था। आज कमला बचाओ अभियान का बैनर देख रहे हैं। उस समय भी कमला बचाओ आंदोलन में एक बैठक में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था और रुचि भी लिए थे, लेकिन उसके बाद दर्शन नहीं हुआ। तो मैं खास करके जो कोई भी, चूंकि हम लेट से आए हैं और खास करके विमल मस्करा जी का जब टेलीफोन जाता है तो हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। हमारे दरवाजे पर लगभग सैकड़ों के तादाद में लोग थे और उनसे हम बातचीत कर रहे थे, रूबरू हो रहे थे, लेकिन बीच में ही उनको राम सलाम करके विमल मस्करा जी के टेलीफोन पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमको याद है कि नदी से नदी जोड़ो का कार्यक्रम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बड़ा ही उसको जो है शुभारंभ किया गया था और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भी थी। लेकिन पता नहीं नदी से नदी जोड़ने वाला जो महत्वाकांक्षी योजना को क्या हो गया। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मुझको भी नहीं पता है। और खास करके इस कमला नदी को कैसे बचाया जाए, उसके लिए हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा, जो भी दायित्व दिया जाएगा, निश्चित तौर पर इस कमला बचाओ अभियान का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो अभियान चलाया जा रहा है, हम उसका हिस्सा बनेंगे। पहले तो इसको समझना होगा और समझाना भी होगा कि इस कमला बचाओ अभियान के तहत जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम लोगों को पूर्ण जानकारी आप दीजिए। निश्चित तौर पर आपके कंधों से कंधों मिला करके हम चलने का वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इस शहर को भी निदेशक कहा जा सकता है, आदरणीय विमल मस्करा जी, और सुंदर संचालन कर रहे हमारे आदरणीय सुमन जी। यहाँ नेपाल से आए हुए हमारे विष्णुदेव यादव जी, इनके साथ मित्र लोग, यहाँ उपस्थित राजद के सम्मानित आदरणीय प्रदेश के नेता प्रदीप कुमार प्रभाकर जी, यहाँ हमारे गार्जियन अभिभावक राजद के नेता सत्यनारायण यादव जी, हम लोग के अभिभावक राम प्रसाद राउत जी हमारे साथ चल कर आया है आदरणीय कालीकांत झा जी। यहाँ उपस्थित
तमाम मित्रों, साथियों, अभिभावकों, मित्रों, ये राजनीतिक मंच नहीं है। निश्चित रूप से ये कमला बचाओ अभियान चल रहा है, जागरूकता करने की बात हो रही है। हम लोग को इतना कहना उचित हम समझ रहे हैं, हमारी सरकार ने जो ये कमला बनाने के सोचे हैं, जो यहाँ बराज बनना है, डैम बनना है, पानी का जो ये केंद्रीकरण करना है, निश्चित रूप से ये सोच बना करके आप कर रहे हैं। जो आप बता रहे थे बीसी इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, कहीं ना कहीं रुकावट है, इसको हमको सजग हो जाए, सजग एक दूसरे को करे, अच्छी पहल है। लेकिन जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है यहाँ के लिए, यहाँ तक कई वर्षों से नहीं हुआ था, जब ये सफलतापूर्वक होता है तो यहाँ के किसान के बिलाप, यहाँ आम लोग के बिलाप निःशुल्क इसमें सोचा गया। जहाँ तक हमको जानकारी है, जो इसका सोच है सरकार का, जिस तरह इसका प्लानिंग है, जो करना चाहती है, वो किस रूप में यहाँ खड़ा होता है, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। हम जितने यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो भी सामाजिक लोग हैं, यदि हम लोग निश्चित रूप से इनको सहयोग करें, एक काम हो, लोग को सजग करें और निश्चित रूप से स्वच्छ जल है। कमला नदी में जो पानी आता है, इसका कोई समय नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं तो एक बार देखे थे 2004-05 में, इधर 19 में जो बाढ़ आया, अनियंत्रित पानी आता है, किसी को ताकत नहीं है। जब पानी आ जाए 1000-10,000 लाख फीट में, तो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। प्रकृति पर हम लोग का नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम लोग को सावधानी रहने की जरूरत है। सावधान रहेंगे, हम लोग निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। तो अच्छी पहल है, इसके लिए मैं विष्णुदेव यादव जी को धन्यवाद देता हूं यहाँ, और आपको इस सभागार में, ये जीवन दिव्य हॉस्पिटल में यहाँ आकर के ये लोगों को जो आप समझाने का आगाह कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। कर ही अपने कमला नदी के बारे में बढ़िया से नहीं जानते, ठीक, अनजान सा है। मैं पहला ये बताता हूँ कि हालांकि कुछ अपने इंजीनियर साहब लोग बता भी रहे थे, ये कमला नदी नेपाल के सिंधुली जिला से, कमला नाम का एक जगह है, वहाँ से निकलती है। और ये इसकी लंबाई गंगा में जब खगड़िया में मिलती है तो 328 किलोमीटर है इसका बहाव क्षेत्र। 208 किलोमीटर लगभग नेपाल में बहती है। और जयनगर कमला नदी का, या भारत नेपाल का कहें इस दृष्टिकोण से, एक संधि स्थल है। जयनगर में ही बिहार में प्रवेश करती है, और यहाँ से 120 किलोमीटर दक्षिण तरफ चल के सो खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाती है। लगभग एनुअल रेनफॉल जो है सो 1260 mm है इसका, ठीक। सीजनल है, कभी जलवायु परिवर्तन के कारण होते रहता है। जब कभी अत्यधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ आ जाती है, नहीं तो सूखी रहती है नदियाँ। अब जागरूकता से एक है कि ये अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुका है। हमारा कमला नदी की जो स्थिति है वो बड़ा ही चिंताजनक हो चुका है। जागरूकता से लेके अब थोड़ा सा उससे भी आगे अलर्ट मोड में हम लोगों को रहना चाहिए। वो इसलिए कि इस नदी से अब फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है हमको। फायदा ये था कि पहले ये मधेश के एरिया में भी, बिहार के एरिया में भी हमारे खेतों को सींचती थी। अन्न का कटोरा मिथिलांचल को इसलिए ही कहा जाता था, इसमें कमला नदी का योगदान 60 से 70%। ठीक, इस तरह से ये हमारा पेट भरने वाला नदी है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रहे। अब आप गौर करेंगे तो देखेंगे इससे खेतों की सिंचाई लगभग 30 से 40% कम हो गई है। ठीक, पूरब तरफ तो होता ही नहीं, होने के लिए कमला सिंचाई नहर परियोजना है, लेकिन सारा लगभग 50 से 60% डिफंक्ट है। ठीक है, पानी आती है बह के गंगा में चली जाती है, गंगा से बंगाल की खाड़ी में, उसका कोई यूज नहीं है। नेपाल में भी कमोबेश यही स्थिति है। जब कहीं भी तटबंध टूटता है तो एकदम पूरा तबाही का मंजर होता है। इसकी जो तबाह शुरू हुई है कमला का क्षरण, वो चूड़े के इंजीनियर साहब बता रहे थे। चूड़ा जो रेंज है जहाँ से ये कमला निकलती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है। उसकी मिट्टी भुरभुरी है, आप ऐसे भी वैसे चट्टान होता है कि एकदम पत्थरों से आप उसे तोड़ नहीं सकते,
लेकिन चूड़िया का प्रकृति ऐसा है कि आप ऐसे करेंगे, उठाएंगे तो उसका मिट्टी हाथ में आ जाए। और उसमें क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा तरह तरह की लकड़ियां हैं, लोग पेड़ काट रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रहा है। वर्षा जब हुआ उसका पानी निकल के, वो आप पाँक की बात कर रहे थे, वो 1 दशक 2 दशक पहले की बात थी जब पाँक उससे हमारा खेत हरा भरा होता था। अब बालू आ रहा है, ठीक, उसमें जो आ रहा है वो मिट्टी, उसमें बालू का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। और वो जब हमारे खेतों में जाती है तो उस वर्ष तो जो भी हो, लेकिन मरुभूमिकरण करते जा रही है। शायद इंजीनियर साहब ने अब अगर किया होगा तो इन्हें पता होगा कि प्रति वर्ष 3 से 4 सेंटीमीटर की दर से अपने मिथिलांचल के एरिया में, जिसमें मधेश भी शामिल है और बिहार भी, मरुभूमिकरण बढ़ रहा है। और इस गति से अगर मरुभूमिकरण बढ़ता रहा, इसे रोका नहीं गया, तो फिर हमारे पास न खेत बचेगा और मिथिलांचल या मधेश अन्न का कटोरा भी नहीं रहेगा। इसलिए जो हमें भोजन देती थी माँ को, हम लोग इतना सम्मानित या उच्च स्थान क्यों देते हैं? हमें जन्म देती है, हमें खाना भोजन देती है, हमें पालती पोसती है। मधेश और मिथिलांचल का माँ अगर कहा जाए तो सही मायने में कमला ही नदी ही है। यह नदी कम, माँ जैसी अधिक है, क्योंकि यह हमें पालती पोसती भी है। पालती पोसती इस संदर्भ में कि दुनिया का जितना विश्व इतिहास गवाह है कि दुनिया का जितना भी सभ्यता विकसित हुआ, मिस्र की सभ्यता से लेके, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके मिथिलांचल की सभ्यता तक, सभी नदी किनारे ही विकसित हुआ है। और अपना जो ये मिथिलांचल की सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म है, संस्कार है, सब कुछ इसी नदी के किनारे विकसित हुआ है। यहीं से हमें भोजन मिलता है, यहीं हम पालित पोषित हुए हैं। चाहे मुंडन हो, कोई यज्ञ हो, यहीं का जल, यहीं का गंगा जल, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बिना हम लोग अपने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। यह इतना महत्वपूर्ण है। अब रहा कि यह धीरे 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 खत्म होती जा रही है, या यूं कहें कि आप लोगों के आजकल समय नहीं होता है। हम लोग रोज कमला से होके जाते हैं, आए बाएं देखे, ध्यान नहीं जाता है या फुर्सत नहीं है, उतना सोचते नहीं हैं कि हमारी कमला क्यों मर रही है, खत्म क्यों हो रही है। अगर यह नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और यह सोचना चाहिए। मुझे जब भी हम कभी हाईवे से गुजरते हैं, आपके अगल बगल में प्रदीप जी कम से कम आधा दर्जन नदियों को तो मैं जानता हूँ, जैसे जलाइद है, घुर्मी नदी है, दुधमती नदी है, सभी खत्म हो चुका है, सभी खत्म हो चुका है। दुधमती के लिए तो दुधमती संरक्षण अभियान क्या, हम भी 1-2 बार गए हैं, चल रहा है, वो पूरा खत्म हो चुका है नदी। और कमला भी हमारा इसी दिशा में अग्रसर है। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, तत्पर नहीं हुए, तो 1-2 दशक बाद कमला का भी यही जलाइद, दुधमती जैसा हाल होगा। और इसके लिए 2-3 चीज़ें प्रमुख रूप से जो हम लोगों के हाथ में नहीं है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों के हाथ में है, जो हम लोग कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें। आप घड़ी बार बार देख रहे हैं, बस 5-7 मिनट और देखिए। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा जो जिस स्तर पे है कि कम से कम नदी को गंदा न करें, ठीक, इसका स्वच्छ रहना जरूरी है। और इसमें हम इस कार्यक्रम में मौजूद या जो भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, अपने लेवल पे प्रण लें, सोचें कि नहीं, कम से कम हम अपने स्तर से अपनी नदियों को गंदा नहीं करेंगे, कचरा नहीं फेंकेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। दूसरा चीज, एक अभियान चला के चूरे के जंगल को बचाएं। अब इतना डी साहब आप कह रहे थे, अभी वहाँ